ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने दिल्ली के अंबेडकर भवन झंडेवाला प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ की अध्यक्षता में देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में ड्राइवर उपस्थित हुए और उन्होंने ड्राइवर कल्याण बोर्ड और ड्राइवर आयोग की मांग की। ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है देश के अलग अलग राज्यों से सामान लाकर देश की जनता की ज़रूरत पूरी करते हैं और देश की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, चाहे वह किसी भी वाहन का ड्राइवर हो। मगर देश की सरकार द्वारा हमेशा से अनदेखा किया जाता है। अगर किसी ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाए तो सरकार की तरफ से उसे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है और उसके परिवार को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती और ना ही कोई एक्सीडेंटल बीमा होता है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी मांगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और ड्राइवर जो कि हमेशा सरकार और देश के साथ खड़ा हुआ है, उन पर थोड़ा विचार किया जाए। आज ऑल इंडिया वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो आपकी बैठक हो रही है, जो कि अब देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे अध्यक्ष भी आए हुए हैं, क्या नए मुद्दे थे, क्या मांगे थी? तो कल जंतर मंतर पे आपका बहुत प्रदर्शन भी हुआ और किन मांगों को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? जी, पहले तो सभी हमारे मीडिया बंधु, मीडिया हमारे कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार आप देश के ड्राइवर की आवाज़ आप लोग दिखाते हैं और जब भी हम सभा करते हैं आप तुरंत कवरेज कर सरकार तक भेजने का काम करते हैं। देखिए, ये से 22 और 23 का जो सभा था वो मुख्य बिंदु पर जो था अपने ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग, यानी कि ड्राइवर कमीशन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के ऊपर था, जो है देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये हरगिज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। 2023 में आंदोलन किया था, सरकार को मुख्य रूप में चेतावनी दिया था, जो कि सरकार को संज्ञान में लेते हुए चुनाव में कुछ घोषणा करे हैं भारत सरकार ने, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, पर वो एक जुमला है, एक लॉलीपॉप है सरकार ने देश के ड्राइवर को दिया, जो कि जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आता है। अब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत देश के संपूर्ण ड्राइवर यूनियन ये मांग करते हैं कि देश के ड्राइवरों के लिए सुरक्षा के लिए उसके लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए, ड्राइवर आयोग बनाया जाए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। अन्यथा आने वाले टाइम में हमारी संघर्ष और भी तेजी के साथ, अभी जो देख रहे हैं ये मेन अधिकारी है, अभी जर्नल नहीं है, ये सिर्फ मेन जो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रधान, मीडिया प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष है। ये अभी तो जनता में जब खलबली जब मचेगी फिर सरकार हमें या देश के ड्राइवर को गुनहगार ना बनाए। अन्यथा ये किसी प्रकार से अगर देश के क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार है। सुरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में देखा जाए 5 करोड़ से ज्यादा ड्राइवर हैं जो इस देश के गाड़ी को चला रहे हैं। देखा जाए चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, मगर अभी तक ड्राइवरों के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया। क्या इसका दोषी किसको मानते हैं, संस्थाओं को या सरकार को? सरकार को पॉलिटिशियन को मैं मानता हूँ। आपने अभी ये बहुत बड़ा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, आपने ये भी सुना होगा सोशल मीडिया पर जो हमारे सोशल मीडिया पर जो आपने को बयान सुना होगा, क्या 22 लाख देश में ड्राइवर की कमी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी कह रहे हैं। देश में 22 लाख ड्राइवर की कमी, किल्लत आ चुकी है। ये कमी सीधा सरकार की है। अब इस व्यवसाय से लोग भाग रहे हैं, या तो इससे पीछा छुड़ा रहे हैं या तो फॉरेन कंट्री में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ड्राइवरी करेगा उसको यानी कि किसी न किसी करप्शन या किसी न किसी कानून के द्वारा उनको सताया जाना, या कोई पॉलिसी नहीं होना, कोई रूल नहीं होना, कोई नियम नहीं होना, कोई सैलरी नहीं होना, कोई मुआवजा नहीं होना, कोई विश्राम घर नहीं होना, किसी भी प्रकार से जो है भारत सरकार में आज़ादी के 78 साल हो गए, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज़ादी के 78 साल बीत गए। देश के ड्राइवर के लिए, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे बस वाले हो, चाहे ट्रक वाले हो, किसी के लिए कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाया। इसीलिए हमें इस बात का दुख है, मेरे देश के ड्राइवर, मेरे भारत के नागरिक अपनी मातृभूमि को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेशों में पलायन कर रहा है। ये हमें बहुत दुख की बात है सर, चंद पैसों के लिए। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो बनाती है, मगर धरातल पे आते आते दम तोड़ देती है। जैसे आपने कहा ड्राइवर आयोग और
कि जो हम मांग कर रहे हैं ड्राइवर आयोग अगर बनता है तो उसमें तो कमेटी बनाई जाएगी, उसको कैसे देखा जाएगा? सर, ड्राइवर आयोग आपने कहा कमेटी बनाएगी तो कैसा देखा जाए? मीन्स देखिए सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास जमीन होगा तो हम मकान 2 मंजिला बनाएंगे या 10 मंजिला बनाएंगे, वो तो बात की बात है। पर मेन मकसद है कि हमारा यानी कि जमीन होना चाहिए। जमीन होगा तो हम 2 मिनट में संशोधन करेंगे, 2 मिनट में बैठ के भैया ये इसमें कमरा बनाओ, इसमें ऐसा करो, इसमें हमारे को भी लो या हमारे संगठन को भी लो या ड्राइवर यूनियन को लो। मुख्य भूमिका है कि ड्राइवर एक देश के जो प्रधानमंत्री है या देश के जो पॉलिटिशियन है, देश के जो राजनेता या नेता है, कम से कम पार्लियामेंट में चर्चा तो करें, आवाज तो उठाएं, कम से कम एक देश के ड्राइवर के बारे में विश्लेषण तो करें। पर कोई भी MP, MLA, संसद, विधायक देश के ड्राइवर के बारे में कोई भी सोचने के लिए राजी नहीं है। हालांकि उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाला एक ड्राइवर है, उनके माता पिता को धार्मिक स्थल के यात्रा कराने वाला एक ड्राइवर है, उनके घर में दूध पहुंचाने वाला एक ड्राइवर है। तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये भारत सरकार देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों ऐसे कर रही है। देश भर से आए ड्राइवरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम हमारी इन मांगों को लेकर ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा पिछले 11 सालों से सरकार को लिखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। हम मोदी सरकार से अपील करते हैं कि ड्राइवर की आवाज़ को सुने, नहीं तो हम देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। देखिए, पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ड्राइवर समाज की आवाज़ को आप लोगों ने उठाने का और खुद भी उठाते हैं और मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ एक वादा खिलाफी हो रही है और जिस तरीके से हमारे साथ तानाशाही हो रही है, क्योंकि हम 11 साल से ज्ञापन देते हैं, लेकिन क्या है, अगर इसका रिजल्ट देखें तो 1% जीरो है, लेकिन कोई भी अभी कामयाबी नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है ये केवल जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये मजदूरों के खून पीने वाली सरकार है। ये हमारे मुद्दों पे बात नहीं करती, ड्राइवर की मौत पे बात नहीं करती, ड्राइवर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20 लाख की बात नहीं करती, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर आयोग की बात करती है, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर दिवस की बात करती है। वो क्यों नहीं करती है, मैं बता देना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि ये अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं भी तो जाएं कहां, क्योंकि सरदार भी तुम्हारा है और ये शासन भी तुम्हारा है। ये शासन भी तुम्हारा है। क्योंकि हमने 11 साल के पीरियड में देखा, हमने कितनी कितनी मुसीबतें उठा के हम जेलों तक के अंदर बंद हो गए, कर दिया गया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ मिली तो आगे को तारीख मिली, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सर, मोदी जी तो ये कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और गरीबों के साथ चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम तो गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। और दोस्तों, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहर में धान की, पर विदा ना हो सकी बेटी किसी किसान की, और मौका लगा कुर्सी की खातिर तुमने तस्वीर ही बिगाड़ दी इस हिंदुस्तान की। सरकार पर भी बात उंगली उठती है, मगर कहीं ना कहीं आपकी मांगे अधूरी रह जाती हैं। नंबर सबसे पहले जो सभी मीडिया बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे, इसलिए सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं जिला भिवानी जिला अध्यक्ष हूँ हरियाणा से। तो भाई, हमको 10-11 साल हो गए हैं भाई मांग पत्र देते हुए, सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। हम सरकार से एक दरखास्त लगाते हैं कि भाई, मास्टर का लड़का मास्टर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, वकील का लड़का वकील बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? ये सरकार से हमारी दरखास्त है। कारण क्या है? क्यों ड्राइवरी करना आज कोई पसंद नहीं करता? हर जगह जो है ना ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई है। क्यों? ना तो टाइम पर खाना है, न नहाना है, न पैसा मिलता है, इसलिए ड्राइवर बहुत प्रताड़ित है।
जैसे ही आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी अपने बच्चों को पत्रकारिता सिखाएंगे। ड्राइवर अपने बच्चों को ड्राइवरी नहीं सिखाएगा। कुंडे डाल लेना भाई, कुंडे डाल के खा लेना, वो मंजूर है, ड्राइवरी करना मंजूर नहीं है। क्यों? वो खुद भुगत भोगी होता है, इनकी कोई सुनाई नहीं है। तो हम बार बार यही दरखास्त लगाते हैं भाई, ड्राइवर संघ की जो है आवाज है, इस आवाज को आप उठाइए और हमारे को शोषण से मुक्ति दिलाइए। नाम बताएं। मेरा नाम अवतार सिंह है और मैं झारखंड का सेवक हूँ प्रदेश का। अवतार सिंह जी, आप झारखंड से आए हैं और कल जंतर मंतर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ जिसमें सरकार को कहीं ना कहीं चताया भी। आज जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मांगों को लेकर आप चल रहे हैं? मुद्दे ये लड़ाई है और लड़ाई बहुत बढ़िया, बाकी जो है लड़ाई आगे बाकी रह जाएगी। बात ऐसा है कि सरकार को आदत हो गई है खुदा थेतरपना वाला, सरकार थेतरपना में आ गई है। एक खुदा कूट के मारना, खुदा दौड़ा के मारना, तो सरकार दोनों नीति अपना रही है। ठीक है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, समाज को बेवकूफ़ बना रही है। इसको ड्राइवर हिंदू मुस्लिम करना बहुत जरूरी है, पर ड्राइवर मुसलमान हो, उसका लाया सामान खाना खा सकते हैं वो लोग, उसका लाया कपड़ा पहन सकते हैं वो, उसकी ट्रांसपोर्ट को मंजूर है, घर में ड्राइवर रख सकते हैं। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान करेंगे और ड्राइवर फूट डालेंगे। आज अभी जो हो रहा है देश में हो रहा, लोगों के साथ सरकार ने एक रवैया बना लिया है कि अभी कुछ पार्टी के लोग ड्राइवर मुद्दों को लेकर आ रहे हो। कल मैं भाजपा का, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं पार्टी का हूँ, मैं सरकार केंद्र में ये करा दूंगा। ये आज ड्राइवर गुमराह कर रहे हैं लोग। ये बात कौन लोग आ रहे हैं जी, जो आप बात कर रहे हो, बीजेपी अब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ड्राइवर संघ से हूँ। जी हमारे में अरे भाई, बीजेपी का नाम लेके हमको धमकाया जाता है। हाँ? वो बीजेपी का अपने आप को विधायक बताता है, एक बड़ौदा से बैठ के धमकी देता है हमको कि हम बीजेपी के विधायक हैं। तो ये कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, जिनका नाम भी मैं यहाँ पर अगर लेना चाहूँ तो इसमें कोई गुनाह नहीं करूंगा, जिनका नाम है सतीश जागड़ा। और बड़े दुख की बात है, एक तरफ ड्राइवर का रहनुमा कहलाया जाता है और दूसरी तरफ ड्राइवर के शोषण करने पे उतर आता है। कैसा ड्राइवर का रहनुमा है? इस तरह का नमूना बताया मैंने, वो किसी को नहीं बख्शता वो। और दूसरे लोग पैसा ले संगठन के नाम पर तो उनको दर्द होता है, वो अपने पैसा जो लेते हैं वो तकलीफ वाली बात होती है। तो कोई भी यूनिट संगठन के लिए एक फंड होता है, वो तो आप भी जानते लोग, उसमें अपनी पोस्ट के नाम पर ड्राइवर लड़ाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा। ये कम ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।